All right, students, our break is over and let's continue. Yes, dear students, I am on question number 7 of TOS. So ध्यान से हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर तुरंत हम उसको सॉल्व करेंगे. Investigation shows that ABC Limited and Company carried out services of cleaning and repairs of tanks. So this is a supply of service. Now, cleaning and repairing services is not covered under RCM. This is covered under FCM. So it's a service and it is an FCM. For which the apartment of owners association showed the payment in cash on 4th April to them against work of this description. The dates of the work are not clear from the records of ABC and Company. ABC and Company have not issued invoice or entered the payment in their books. ना तो उन्होंने invoice issue किया है, ना तो payment books में enter किया है. Just go through the question quickly and then we'll start solving it. Absolutely 30 seconds to go through the question. Fast. ओके सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है. दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस. दूसरा, दिस इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, दिस इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. उसके बाद क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ ना तो इनवॉइस इशू किया है ना तो पेमेंट का है. कहाँ से पता चला? इन्वेस्टिगेशन हो रहा था. आप किसी अपार्टमेंट्स की बुक्स में आपको पता चला, अच्छा ये क्लीनिंग, टैंक क्लीनिंग का सर्विस इन्होंने दिया है. टैंक क्लीनिंग वालों ने कुछ कुछ इनवॉइस दिखाए, कुछ नहीं दिखाए. टैक्स की चोरी की, कुछ इनवॉइसेस दिखाए, कुछ नहीं दिखाए. लेकिन हम अभी पकड़े गए, तो इसका टीओएस क्या होगा? इसका टीओएस, अगर आप ऊपर देखते हो, टीओएस जब आपको पेमेंट और इसकी कोई डेट्स नहीं होती है, इन एनी अदर केस, सॉरी, हियर इन एनी अदर केस इट इज डेट व्हेन द सर्विस इज रिसीव्ड इन द बुक्स. सो ओनर्स अपार्टमेंट ने, ओनर्स एसोसिएशन ने क्या बताया, ये सर्विस हमको कब मिली? 4th अप्रैल को. So 4th April को there's an entry that shows payment in cash for the work done. इस दिन टैंक क्लीनिंग हुआ और हमने इनको कैश में पेमेंट कर दिया. Then TOS will become 4th April, right? So let's write down question 7 facts. लिखो facts. मैं डिक्टेट करती हूँ. Facts मैं डिक्टेट कर रही हूँ. Question 7. In this case, facts लिखो. In this case, neither invoice has been issued. In this case, neither invoice has been issued, nor payment recorded in the books. In this case, neither invoice has been issued, nor payment recorded in the books. Neither payment recorded in the books. TOS in such a case is equal to, TOS in such a case is equal to date of receipt of service in the books of recipient. Date of receipt of service in the books of recipient. So it is date of receipt of service in the books of recipient. Date of receipt of service in the books of recipient. Is that clear? Now understand here. स्टूडेंट्स, अच्छा एक मिनट, फैक्ट्स में हमने लिखा ना इनवॉइस इज नॉट रेज्ड एंड पेमेंट भी नहीं है, और एक उधर थोड़ा सा स्पेस होगा तो लिख दो ना, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस. एंड कौन सी सर्विस है? रिपेयर मेंटेनेंस. रिपेयर मेंटेनेंस आरसीएम में है या एफसीएम में?
FCM, RCM की तो लिस्ट में कहीं कुछ नहीं है, सो दिस इज FCM. ये वाला फैक्ट्स जस्ट मेंशन कर दो, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड दिस इज FCM. फिर हमने आई डेट ढूंढने की कोशिश की, पी डेट देखा तो क्वेश्चन में दे दिया है आई डेट है ही नहीं, इनवॉइस रेज हुआ ही नहीं, पेमेंट का डेट है ही नहीं क्योंकि पेमेंट रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, कैश में लेके चुपचाप रिकॉर्ड नहीं कर दिया उन्होंने. तो आपको अपार्टमेंट के बुक्स में से पता चला उनको सर्विस कब मिली, तो उनको सर्विस कब मिली 4 अप्रैल को. सो दैट इज योर TOS, राइट. सो TOS हियर इज इक्वल टू 4th April. This is the date of receipt of service as per the books of apartment. As per the books of apartment. As per the books of apartment. Is that clear to everybody? Sure? Okay. आगे क्वेश्चन नंबर 8. A telephone service company receives 5,000 against an invoice of 4,800. आयु एक्स्ट्रा पेमेंट मिल गया. इनवॉइस कितने का है 4,800. पेमेंट कितने अमाउंट का मिला 5,000. कितना एक्स्ट्रा मिला 200. इज दिस एक्सेस पेमेंट अप टू 1,000 रुपीज? यस. तो ये 200 रुपए के लिए क्या TOS होगा? डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस. शाबाश. तो यहाँ पे this 200 can be adjusted against next invoice. What will be the TOS for 200 rupees? If you want, you can note it down here in the question itself. For this 200, TOS is equal to date of next invoice. Date of next invoice. So TOS is equal to date of next invoice. बरोबर? You all understanding ना? हाँ. अब सीखेंगे TOS in case of RCM. सिर्फ RCM अलग है स्टूडेंट्स, इसके बाद वाले सारे TOS इज गोइंग टू बी मोर और लेस द सेम. तो इस चैप्टर का A पार्ट लगभग खत्म होने को आया है, फिर उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर A पार्ट खत्म होगा एंड देन इज द B पार्ट की कौन सी वैल्यू पे निकालना है. A पार्ट हो या B पार्ट हो, दोनों पे प्रॉब्लम्स है और पक्का एक एक क्वेश्चन तो बनता ही है, आपको आने ही वाला है एग्जाम में. रिमेंबर ये उन 6 चैप्टर्स में से है विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 50 to 80%. और चैप्टर 1 तो अपना हो गया है. चैप्टर 1 इज इन द कैटेगरी ऑफ 0 to 5% के बीच में. सो उसमें कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए, कौन से नहीं हुए. सो दैट वाज मोर कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वैट में क्या होता था, नहीं होता था. फॉर दैट इट वाज अ बेस फॉर यू, राइट. नाउ आरसीएम लिखा तो क्या लिखने का, किसके व्यू पॉइंट से सोचने का? रेसिपिएंट. सो यहाँ पे लिखो थिंक फ्रॉम रेसिपिएंट्स व्यू पॉइंट. थिंक फ्रॉम रेसिपिएंट्स व्यू पॉइंट. किसके व्यू पॉइंट से सोचने का? रेसिपिएंट. थिंक फ्रॉम हुज व्यू पॉइंट? रेसिपिएंट्स व्यू पॉइंट. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सो थिंक फ्रॉम रेसिपिएंट्स व्यू पॉइंट. सो पे अटेंशन. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. तो पहले अभी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. स्टूडेंट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज. आप बोलोगे मैम इंपोर्ट ऑफ सर्विस मुझे तो हमें तो याद नहीं आ रहा है, आरसीएम में पढ़ाया. क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि इंपोर्ट्स गेट्स कवर्ड अंडर आईजीएसटी. इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट इज कवर्ड अंडर आईजीएसटी एक्ट. और आईजीएसटी में जो 2 सर्विसेज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी बता देती हूँ. आपको पता है अगर कोई पर्सन है वो इंडिया के बाहर है और आपको जो सर्विस मिल रही है, यू आर इन, नहीं ऐसे नहीं, कैसे ड्रॉ करूं? ऐसे ड्रॉ करती हूँ. हाँ. सो आपको जो सर्विस मिल रही है, हाँ आपको जो सर्विस मिली है, अरे तुम उस पे जाने दो, तुम कंसेप्ट पे ध्यान दो, है ना. हाँ सुनो, यू आर इन इंडिया. इंपोर्टर किधर है?
नहीं रे, इंडिया के बाहर है। इंपोर्टर किधर है? इंडिया के बाहर है। हाँ उधर है वो। और तुम जो रेसिपिएंट हो तुम इधर ही हो, तुम इंडिया में हो। अब क्या हो रहा है, सप्लायर इंडिया के बाहर है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, इसको क्या कर देने का, आरसीएम कर दो। तो वी विल शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द रेसिपिएंट, वी विल शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द रेसिपिएंट। ये सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, ये जनरली आरसीएम में आता है। मैंने स्पेसिफिकली उन 16 सर्विसेज में, मैम आपने क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये दो सर्विसेज है जो आईजीएसटी में कवर होती है, लेकिन आईजीएसटी वाली सर्विसेज हमको बोला गया कि आप फाइनल में सीखना। ठीक है। अब देयर इज अ थिंग दैट ये जो इंपोर्टर है और ये जो पर्सन इंडिया में है, दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, मतलब सेम वो रिलेटिव वाला जैसे फंडा है, कॉमन डायरेक्टर्स, दे कंट्रोल ईच अदर, दे हैव कॉमन डायरेक्टर्स और दे आर कंट्रोल्ड बाय अ कॉमन पार्टी, दे बोथ कंट्रोल अ कॉमन कंपनी, दे आर होल्डिंग और अ सब्सिडियरी। सो वी आर टॉकिंग आरसीएम में भी, ध्यान रहे मैं आपको टीओएस बता रही हूँ और टीओएस बता रही हूँ सर्विसेज के लिए, और आरसीएम वाली सिचुएशन में वहां पे दो है। एक, अगर आरसीएम इज हैपनिंग ओनली बिटवीन रिलेटेड पर्सन लाइक एसोसिएटेड एंटरप्राइज, और बाकी आता है इन द कैटेगरी ऑफ अदर्स। अदर्स आरसीएम जो हमने बाकी की 16 सर्विसेज पढ़ी, एक इंपोर्टेशन अलग से मेंशन किया बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज और अदर्स की कैटेगरी दूसरी बाजू में। नाउ आरसीएम बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ना स्टूडेंट्स ये बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये आरसीएम वाले टीओएस पे कोई ना कोई तो आपको क्वेश्चन आने ही वाला है। So please understand, if there is a importation of service between associated enterprise, what is going to be the TOS, P date, or the date of entry of services in the books of receiver, whichever is earlier. So Q, associated enterprises है तो हमने I को शायद importance दिया ही नहीं, क्योंकि they are associated, कभी बिल बनेगा, बिल नहीं बनेगा, आराम से बनेगा, पता नहीं है। सर्विसेज तो मिल गई तो उसकी एंट्री देख लो, पेमेंट कर दिया उसकी एंट्री देख लो। सो बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंड इफ इट्स आरसीएम, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इट्स अ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, दैट इज व्हाई ये आरसीएम में आ रहा है। आप किससे सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, somebody who is outside India and that somebody is your associated enterprise. So उस associated enterprise से आप अगर कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, then that importation of service is covered under RCM. उसका TOS कैसे निकालना है, TOS is date of making the payment or the date when the services are received in the books of the recipient, whichever is earlier. Do you understand? Other category में payment date, that is when the date is recorded in the books or debited in the banks, और 61st day from the invoice. Goods के लिए कितना days है, 31st day. Services के लिए कितना days बोला है, 61st day. So we have given that 30 days extra. Services में वैसे भी कभी कभी invoices late हो जाते, 30 days तो आपको invoice बनाने के लिए भी दिया है वहाँ पे. So please understand here what is happening is, सर्विसेज में 30 डेज तो आपको इनवॉइस के लिए भी दिया है ना, तो 30 प्लस आगे का 31, इसलिए सर्विसेज के लिए कितना बना, 61st डे. सो आरसीएम अगर सर्विसेज का है तो पी डेट और 61st डे फ्रॉम आई डेट whichever is earlier. So it's P और 61st डे फ्रॉम I, इसमें से whichever is earlier. आगे अगर C नहीं है देन डेट ऑफ रिसीट, एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स, मतलब ए और बी में नहीं हो तो सी कैटेगरी, मतलब इनवॉइस नहीं है, पेमेंट डेट नहीं है, तो फिर सर्विस वाला डेट आपको लेना पड़ेगा वापस. मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, टीओएस. किसका टीओएस, सर्विसेज का. मैं आपको सिखा रही हूँ टीओएस किसका, सर्विसेज का. टीओएस फॉर सर्विसेज, बरोबर. टीओएस फॉर सर्विसेज में क्या होता है, आरसीएम लग रहा है. आरसीएम में आपको बता रही हूँ दो कैटेगरीज, एक एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का इंपोर्टेशन और एक अदर्स. एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में है पी डेट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस विचएवर इज अर्लियर, एंड अदर्स की कैटेगरी में है आई तो हम नहीं बनाते, आपको रेसिपिएंट के व्यू पॉइंट से सोचना है, तो 61st डे फ्रॉम आई और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर. स्टूडेंट्स फिर से हम इसका भी 5 सिचुएशन का समरी कर लेंगे. मैं आपको बताऊं इनके आगे की सिचुएशन, वाउचर्स, रेसिडुअल केसेस और एडिशनल कंसिडरेशन आर सेम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. से पहले दो ही दोनों के थोड़े थोड़े अलग है, उतना आपको लर्न करना पड़ेगा. इतना इजी है ये, लर्न करोगे श्योर शॉर्ट मार्क्स मिलेंगे आपको. You have to learn the formula and go substitute and you will get sure short marks for that. Problems ऐसे कोई tricky या कुछ difficult है क्या, नहीं, it's not, right? So
Associated enterprise has the same meaning assigned to it in the Income Tax Act 1961. तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, एक मिनट. सो associated enterprise की यहीं पे आप लिख सकते हो. मैं बोलती हूँ आपको, लिखो common directors. So either though both companies have common directors or same management or same management companies. और सेम मैनेजमेंट कंपनीज. लिखा सबने? लिखा क्या? आगे तो तुरंत अभी हम क्वेश्चन करेंगे 9, 10. ये किस पे करेंगे? आरसीएम पे क्वेश्चन है. ये किस पे क्वेश्चन है? आरसीएम. इसके आगे वाला पार्ट पूरा लगभग सेम ही है. वाउचर्स के लिए सेम, सप्लाई आइडेंटिफाइबल, नॉट आइडेंटिफाइबल, आगे वाला पार्ट इज द सेम. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स. आर यू ऑल रेडी टू डू क्वेश्चन नंबर 9? सो क्लैप योर हैंड्स एंड गेट स्टार्टेड. कम ऑन क्विकली. Okay, ready everybody? Charged up to do the next questions? Come on, so let's go ahead. Question number 9. Determine the time of supply from the given information, assuming that service being supplied is taxable under RCM. तो किसका हो रहा है time of supply? Service, and service is covered under RCM. Associated enterprise ऐसा कुछ बोला है क्या? Supplier gives an invoice. अच्छा, let's read. Determine the time of supply from the given information, assuming that service being supplied is taxable under RCM. 4th May, the supplier of service issues invoice for service provided. There is a dispute about amount payable and the payment is delayed. 21st August, payment made to the supplier of service. तो ये क्या बोला है? सप्लाई किस चीज का है? एस का. इज द सर्विस कवर्ड अंडर आरसीएम? यस. ऐसा किसने बोला? क्वेश्चन ने बोला है. बरोबर? यस. सो लेट्स राइट डाउन computation of TOS. Question number 9. Let's solve. Computation of TOS. Facts. फैक्ट्स में क्या है? फैक्ट्स में क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस, यस, एंड आरसीएम. फिर क्या करने का? आंखें बंद करने का. फिर क्या बोलने का? सोचो सोचो सोचो. सोने का नहीं, सोचने का. अनिकेत, पनिशमेंट मिलेगी. पनिश ऐसे सोचने के नहीं, पनिशमेंट. अनिकेत, तेरे को पनिशमेंट पक्का है. यस, पक्का. हाँ, 5 बजे उसको हाँ, 5 बजे अनिकेत को पनिशमेंट देंगे, ठीक है? हाँ. हाँ. हाँ, तो तुझे भी पनिशमेंट मिलेगी. कब से सोया हुआ था? हाँ, एक को 5 बजे, एक को 5:30 बजे, एक को 6 बजे, ऐसे 3 कैंडिडेट्स ढूंढो. हाँ, मैं तो लेने वाली हूँ. हाँ, मैं तो लेने वाली हूँ आज. हाँ, 5:45 मैं छोड़ूंगी, फिर स्वप्निल सर ले लेंगे. ऐसा करना. इधर ही बैठेंगे, इधर ही. चलो. ओके 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 स्टूडेंट्स, पे अटेंशन. सी, हम अगर सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करेंगे तो तुम्हारे जो बाकी के दोस्त हैं जिनका अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो अभी तक फर्स्ट टाइम पढ़ ही रहे होंगे. तब तक आपका पढ़ के हो गया है. आप ग्रुप 2 में आगे जाओगे. ग्रुप 2 में आगे जब पढ़ने के साथ साथ आप इसका रिवीजन भी कर सकते हो. सो अभी थोड़ा सा स्ट्रेच करो. ओके, चलो चलो बच्चा लोग, राइट डाउन. कंप्यूटेशन ऑफ टीओएस, फैक्ट्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, आरसीएम. अभी हम सोच रहे थे रे, बीच में तुमने डिस्टर्ब कर दिया. हाँ, सोचो सोचो सोचो. हाँ. नाउ लिसन,
यहाँ पे फॉर्मूला ए अब बस हो गया ए 3:30 4:30 are very dangerous timings. I get angry then very fast. Now pay attention now. Focus. Listen. Now we have to look at the formula. Okay? तो एक RCM में एक formula किसके लिए? Associated के लिए. दूसरा किसके लिए? Others. So this is going to go in the category of others. So TOS is equal to, write down, date of making the payment. Date of making the payment or 61st day from invoice date. So दोनों डेट्स निकालनी है अपने को. हो भी गया क्या? रुकना. डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट क्या है? 21 अगस्त. इनको क्या 4th में डेट पसंद है क्या? बार बार 4th मई का डेट देते हैं इनवॉइस के लिए. मॉड्यूल में 4th में दिया है, बार बार 4th में, तो वो लर्न भी हो गया. 4th में के आगे क्या है डेट? नहीं 31 नहीं है रे, इधर 61 है. हाँ सुनो, 4th मई से आगे मैं तो लिखने वाली हूँ बाबा पूरा. हाँ 61 डे. सुनो 4th को कैसे रहेगा? 2nd को ही रहता है. हाँ 2nd में डेट इज ऑलवेज फिक्स्ड. 1st में इज अ हॉलीडे तो 2nd. हाँ हमेशा हमेशा इतने सालों से 2nd में कोई पहला पेपर होता है. हाँ सुनो, इलेक्शंस की वजह से रे, दैट वंस इन सम 5 years. एक्सेप्शनल रे, एक्सेप्शनल. हाँ 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 डिस्टर्बेंस नहीं, 4:30 का टाइम है नहीं. हाँ सुनो कमान कमान फोकस. 40 4th में चलो. 4th में के आगे काउंट करेंगे 31 मई तक. 4th में के आगे 31 मई तक कितने दिन होते रहे? 27. आगे और कितने दिन चाहिए? पहले 30 कंप्लीट करते. कैसे कंप्लीट करोगे तुम? क्या करूँ आगे? 4 दिन लूँ और ठीक है +3 मतलब 3rd जून. हाँ ठीक है पूरा महीना लेते हैं. जून के 30 डेज तो हाँ ठीक है ठीक है. ए 27 डेज. ये कितना हो गया रे? फिर 4 दिन. 4 नहीं रे 5 चाहिए. फिर 61 चाहिए ना अपने को. 20 हाँ 4.5 मेरा अटेम्प्ट हो गया बाबा. चलो 4th जुलाई. हाँ मैं नहीं देने वाली. रिस्क कौन लेगा? 21 August or 4th July, whichever is earlier. So 4th July is the TOS. बरोबर. चलो 10th में मैं नहीं करने वाली. तुम तुम्हारा करो, मैं मेरा करूंगी. TTMM. हाँ चलो तुम्हारा तुम करो, मेरा मैं करती हूँ. 10th में हाँ सब अच्छे से लिख. फैक्ट्स वगैरह जैसे मैं लिखती हूँ ना वैसा सब लिखने का रे. लिखो.
डन है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम associated enterprise na. So this is supply of service and this is covered under RCM. Supply of service and covered under RCM. TOS is equal to date of payment or date of entry of service in the books. Yes, associated, right? Date of payment or date of entry of service in the books of the recipient. Yes, or date of entry of service in books of recipient, whichever is earlier. डेट ऑफ पेमेंट क्या दिया है? एंड बुक्स में एंट्री कब हुआ है? नहीं 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 4th में सुनो, कोई भी डेट दिखा और उधर लिख देने का ऐसा जरूरी नहीं है. द डेट इज मिसिंग, you don't know that date. Now listen, so date of payment. Now listen, 4th May को क्या हुआ? A German company issues a email informing its associated enterprise of the cost. हमसे बता रहे cost है, हमने ये नहीं बताया कि बुक्स की एंट्री कब हुई है. हमने सिर्फ आपको मेल भेजा है कि इस सर्विस का कॉस्ट क्या होगा. So associated enterprise is just sending a details of cost कि हम लोग कॉस्ट क्या करेंगे, कॉस्ट क्या होगा आपकी सर्विस का. सिंपल. हमने आपको ये नहीं लिखा कि ये सर्विस, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डेट व्हेन द सर्विस इज रिसीव्ड, ये डेट मिसिंग है. आपके पास 2 डेट्स है. एक डेट है 4 में जिस दिन मेल भेजा गया, सर्विस नहीं दी गई उस दिन, मेल गया सिर्फ. ओके. दूसरा डेट 4th May a German company issues a email informing its associated enterprise of the cost of the technical services provided to it. Provided to it. So we don't know. Provided when? We don't know. 2nd July is the amount, transfers the amount to the account. So 2nd July को amount आया, मतलब 2nd July को क्या हुआ? Payment हुआ. So this date is not known. So this is not known. ऐसा ही है मॉड्यूल में भी, इसका आंसर ऐसा ही होगा. बाद में मैं मॉड्यूल है मेरे पास, आई एम कैरिंग अ मॉड्यूल, विल चेक इट आफ्टरवर्ड्स, बट मॉड्यूल में भी ऐसा ही है. एंड इट्स अ फैक्ट. नहीं दिया तो नहीं दिया रे. ऐसा तुमको एक डेट चाहिए तो जो भी बचा हुआ डेट है उसको वो डेट डाल दो, ऐसा थोड़ी होता है यार. कम ऑन, इट्स नॉट अ बीकॉम एग्जाम, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, राइट. हाँ. सो दिस इज नॉट नोन. सो मेरे हिसाब से टीओएस इज गोइंग टू बी, क्योंकि दूसरा डेट दिया ही नहीं है तो 2nd जुलाई का टीओएस बनेगा. सिंपल एज दैट. बरोबर. नाउ हियर आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए सप्लायर कौन है यहाँ पे? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सप्लायर कौन है? जर्मन कंपनी. रेसिपिएंट कौन है? एबीसी. कहीं पे भी आपको दिया है क्या कि एबीसी ने सर्विस कब बुक्स में उनको मिला, ऐसा रिकॉर्ड किया? एनीवेयर इट इज गिवन? नो, इट इज नॉट गिवन. So date when ABC Limited received the services, the date when ABC Limited records the service in the books is not given. Records the service in the books is not given. मुझे लग रहा है मैं ही लिख रही हूँ अकेली, कोई लिख ही नहीं रहा है. हाँ. The date ABC Limited, मैंने क्या लिखा है? डेट व्हेन, क्या लिखा है मैंने? डेट व्हेन एबीसी लिमिटेड, डेट व्हेन सिर्फ लिखना था वहां पे बस. डेट व्हेन एबीसी लिमिटेड रिसीव द सर्विस.
4:30 नहीं रहे, तुमको झेल रही हूँ मैं सबको. No, no, I'm enjoying, absolutely enjoying teaching y'all. Come on. हाँ, आ जाता है ना. हाँ. चलो चलो. डेट व्हेन एबीसी लिमिटेड रिसीव. अयो, डोंट डिस्टर्ब मी यार. नो, अगेन आई मेड अ मिस्टेक. पहले वाला ही करेक्ट लिखा था मैंने, अननेसेसरली काटा मैंने वो. डेट व्हेन एबीसी लिमिटेड रिकॉर्डेड द सर्विस इन द बुक्स इज नॉट नोन. क्या रे? उसका इंप्रेशन बहुत ही तुम लोग ऐसे बिगाड़ रहे हैं यार, उसको ऐसे क्या कर रहे हैं. अच्छा सुनो, हो गया लिख के, चलो आगे बढ़ो. आगे आगे हो गया. Are you all done with this? Come on. Voucher is same. हाँ सुनो, वाउचर के यहाँ पे लिखो सेम, लिखो सेम लाइक गुड्स. Same like goods. So if the supply is identifiable, date of issue, it is not identifiable, date of redemption of voucher. This is same like goods. तो याद रखने में भी आपको आसानी जाएगी. Example देखो. Best Hospitality Services enters into an agreement with Drive Marketing Limited, by which Drive Marketing Limited markets Best Hospitality Services hotel rooms and sells coupons और वाउचर्स रिडीमेबल फॉर अ डिस्काउंट अगेंस्ट स्टे इन होटल. तो आप किस चीज का वाउचर्स दे रहे हो? स्टे इन होटल. इज द सप्लाई आइडेंटिफाइबल? यस. अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल होता है, व्हाट इज द टीओएस? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स. राइट डाउन. सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल. सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल. देयरफॉर, ये लिखो तुम लोग, सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल. Therefore, TOS is equal to date of issue of voucher. Date of issue of voucher. बरोबर? आगे. Residual cases. Residual cases also write down same like goods. HRA कहाँ से आ रहा है? कुछ भी. सेम लाइक गुड्स. सेम लाइक गुड्स वेयर पीरियोडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल. मतलब आप रजिस्टर्ड हो, रिटर्न आप फाइल करने वाले हो, तो डेट ऑन विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल. द डेट ऑन विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल. एंड इन अदर केसेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द डेट व्हेन जीएसटी इज पेड. इज दैट क्लियर? TOS फॉर एडिशनल कंसिडरेशन, दैट इज इंटरेस्ट एंड डिलेड पेमेंट. यहाँ पे भी लिखो सेम लाइक गुड्स. सेम लाइक गुड्स. हाँ हो गया. अच्छा, ये जो स्पेशल प्रोसीजर है, ये रियल इस्टेट के लिए मैं नए मॉड्यूल में चेक करूंगी कि आपके सिलेबस में है या नहीं. होगा तो मैं आपको बाद में सिखा दूंगी. यहाँ पे वो और उसके लिए एक क्वेश्चन भी कवर्ड है. अगर ये कंसेप्ट होगा आपके सिलेबस में तो आई विल कवर इट. नहीं होगा तो मैं नहीं सिखाऊंगी. तो मैं थोड़ी देर बाद चेक कर लेती हूँ. पहले अभी सुनो, बाकी का पार्ट ए कंप्लीट हो गया. अब लेट अस समराइज. जैसे टीओएस ऑफ गुड्स लिखा था, लेट अस राइट डाउन टीओएस फॉर सर्विसेज. एक ब्लैंक पेज छोड़ा है आपके पास, है ना, समराइज करने के लिए. So let's write down TOS for services. सेक्शन कौन सा है? Yes, write down सेक्शन 13. एकदम अच्छे बच्चे.
Section 13 of CGST Act 2017. TOS for services is Section 13 of the CGST Act 2017. बरोबर? करेक्ट है क्या? देख लो जल्दी जल्दी. हाँ. नाउ पहला कैटेगरी क्या है इसमें? FCM. बरोबर? FCM में कितने सिचुएशन है? I issued within 30 days. 30 days from S date. S date मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस. नहीं रे बाबा लिखो फिर से, नहीं तो डाउट आएगा. हाँ रुको. हाँ, I issued within 30 days from date of service. फिर TOS क्या होता है? I date और P date whichever is earlier. बरोबर? After 30 days. डेट ऑफ सर्विस. इधर 4 सिचुएशंस है क्या? 1000 वाला भी होगा और एक डेट ऑफ रिसीट भी होगा. हाँ ठीक है, बना लेंगे चौथा भी. 4 होंगे, 4 मेरे हिसाब से. हाँ 4 है. हाँ 4 है. यहाँ पे TOS क्या होगा? क्योंकि इनवॉइस तुमने टाइम पे नहीं रेज किया, हम आई डेट को इग्नोर करेंगे. तो हम क्या लेंगे? P date और provision of service whichever is earlier. P date और provision of service whichever is earlier. बरोबर? P date or provision of service whichever is earlier. दूसरा I date cross P date cross, then क्या होगा? TOS. You don't have that. Then TOS is equal to date of receipt of service. Date of receipt of service in books of recipient. In the books of recipient. लिखा क्या सबने? एंड एक्सेस पेमेंट, कितना पेमेंट एक्सेस मिला? अप टू 1000. तो उसके लिए TOS क्या होता है? नेक्स्ट इनवॉइस डेट. नेक्स्ट इनवॉइस डेट. करेक्ट. तो अब एक पार्ट कंप्लीट हो गया. कौन सा? FCM. अब दूसरा RCM. करेक्ट. लिखो इंपॉर्टेंट है ये. एक दिन एक 1 पेज, इट विल हेल्प यू ना. कीप ऑन रिवाइजिंग बीच में. इट विल हेल्प यू रिवाइजिंग. यस. चलो RCM में कितने केसेस है? यहाँ पे भी 3 भी है. 3 एनी अदर भी है यहाँ पे. हाँ. सो अगेन RCM में 3. पहला इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड. From associated enterprises. Importation of services from associated enterprises.
सो टीओएस क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट, यस, और डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस. whichever is earlier. बरोबर. अदर आरसीएम्स, अदर आरसीएम, अदर आरसीएम के लिए टीओएस क्या होता है? बोला क्या? नहीं ना, 5 बजे थोड़ी छूटता है क्लास. हाँ चलो, अदर आरसीएम में टीओएस क्या होता है? अदर आरसीएम में, कम ऑन राइट डाउन, टीओएस इज इक्वल टू डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम आई डेट, whichever is earlier. डन है क्या? करेक्ट है. आगे आरसीएम में अदर्स, अदर्स मतलब अगर आपके पास आई डेट नहीं है, पी डेट नहीं है, so you're not able to calculate that. okay, so आई डेट क्रॉस पी डेट क्रॉस, तो टीओएस कैसे निकलेगा? डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस, date of entry of service in the books, in the books of recipient. बरोबर. थर्ड क्या है? सप्लाई ऑफ वाउचर्स. इज इट सेम लाइक गुड्स? फिर भी हम लिखेंगे. कितने पार्ट्स होंगे यहाँ पे? 2. क्या? सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल. अगर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, टीओएस क्या होगा? वेरी गुड, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर. क्या बोलते हैं उसको? सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल. सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल. वेरी गुड. लिखो लिखो, चलो जल्दी. डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर्स. And 4th and 5th, I don't have space, I'm not writing. फोर्थ क्या है? रेसिडुअल. एक गुड्स में जो लिखा है वही कॉपी करो अभी. नहीं, रेफर टू कौन लिख रहा है रे? कौन है रे? रेफर टू कौन कर रहे हैं? 10 बार बनाना पड़ेगा ये चार्ट. अभी कौन लिख रहा है रेफर टू? हाँ चलो लिखो तुम. हाँ रुको. अरे मैं दे रही हूँ ना तुमको, ये दिखा रही हूँ. ये लो, ये लिखो रेसिडुअल और ये लिखो 5th वाला पॉइंट. अच्छा अभी इतना स्पेस करके लिखना. वहां पे सप्लाई है, ये ले इधर ही है, ये देखिए. सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, टीओएस इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर्स. वही है. सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर्स. हाँ चलो डन है क्या? अयो जल्दी करो.
सर बोलने को आए थे लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ। मैम आप कंटिन्यू करो आज। हाँ कल मैं रेगुलर टाइमिंग लूंगी अपना 2 to 5:30 वाला। किसी के क्लास को कल छुट्टी है क्या? नहीं नहीं नहीं, आई कैन नॉट अफोर्ड इवन अ मिनट ऑफ और अ मिनट टाइम पास। नो नो नो। चलो डन है क्या? ए वाउचर कब का हो गया? चल रेसिडुअल केस और एडिशनल कंसिडरेशन, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। हाँ पार्ट ए के मॉड्यूल के क्वेश्चंस आ गए ना, तो वो कर लेंगे अभी। आज नहीं लूंगी डीटी, कल लूंगी कल ना। हाँ ठीक है, चलो जल्दी करो। Are you all done? Okay, now let's do the questions, students. अभी हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे यहाँ से नोट्स में से हमारे। Here, come on. How many multiple choice questions are there? 8. तो पहले 8 questions आप जल्दी से solve कर दो. Come on, solve the first 8 questions quickly. Solve the first 8 questions quickly. और जो बच्चा सॉल्व करके आएगा, पहले 3 बच्चे यहाँ आके चॉकलेट लेके जाना। एल्पेनलीबे और मेलेडी के बीच में ऑप्शन है, आप ले सकते हो। फटाफट आंसर टिक, हाँ आंसर टिक करके बुक यहाँ पे लेके आओ। पहले 3 बच्चे आके अपनी चॉकलेट्स लेके जाओ। तुम नहीं आ रहे तब तक मैं खा लेती हूँ। सच्ची इतना फास्ट? अयो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, और 2 बच्चे आओ। हाँ नहीं नहीं, जिनके हो गए नहीं आता रहे इधर से इधर, ये बीच में आता है। आई एम नॉट एबल टू थ्रो। अयो तेरे यहाँ फेंकू क्या? खत्म। हाँ सुनो, अभी मुझे पता है जिन लोगों ने चॉकलेट ली है वो उन्होंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है। नीचे नीचे करो, पढ़ने को टाइम लगता है यार। तुम्हारा टिक टिक करके हो भी गया। चलो बातें नहीं, अभी डिस्टर्बेंस नहीं।
चलो फटाफट नोट कर लो। डोंट डू दैट, कम ऑन, अच्छी तरीके से करो। First one, let's start. Are you done? मत ऐसे करना ही नहीं, टाइम अप है फिर। हो गया? पहला, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, पेमेंट रिसीव हुआ, हाँ, सप्लायर को पेमेंट मिला, इज 2 dates, डेट व्हेन द पेमेंट इज रिकॉर्डेड और डेट व्हेन द अमाउंट इज क्रेडिटेड। रिसीव होता है मतलब क्रेडिट होता है बैंक में, राइट दोनों में से whichever is earlier. So it is one way, date entered in the books of accounts, correct, और date credited in the banks, whichever is earlier. receive हुआ है पेमेंट, जब आपके अकाउंट में पैसे जमा होते तो अकाउंट में क्रेडिट होता है. ओके आगे, what is the time of supply of goods, what is the time of supply of goods liable to tax under reverse charge mechanism. जी के लिए आरसीएम में पूछा है, तो 2 मिनट आंखें बंद करके सोचो 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 करने का. आरसीएम का गुड्स के लिए मतलब यू हैव टू थिंक फ्रॉम द रेसिपिएंट्स व्यू पॉइंट, तो इट इज पी डेट और 31st डे फ्रॉम आई और रिसीट ऑफ गुड्स, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर. यस, सो डेट ऑफ रिसीट, पेमेंट एंड सी यहाँ पे 31st नहीं बोला है, वर्डिंग देखो कैसे बोला है, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज, मतलब 30 के डेज के बाद वाला दिन वो कौन सा होता है, 31st डे. सो करेक्ट है. सो इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, बरोबर. What is the time of supply of vouchers when the supply is identifiable? Is the supply identifiable? Yes. If the supply is identifiable, then what will happen? It will be date of issue of vouchers. Is that clear? What is the time of supply of vouchers when the supply in respect to the vouchers is not identifiable? Date of redemption of vouchers. What is the supply of service if invoice is issued within 30 days? Time limit में issue किया, तो I date और P date, whichever is earlier. So I मतलब A and P is B. So answer would be D, earlier of A or B. बरोबर. ये तुमको आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना. What is the time of supply of service if invoice is not issued within 30 days? Then I को ignore करो because it is not within 30 days. Then date of provision of service or P date, whichever is earlier. So date of तो क्या है रे, एक मिनट, हाँ एक मिनट. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो नहीं, सी और बी विच एवर इज अर्लियर. हाँ तो बी और सी अर्लियर, डी आएगा. करेक्ट है, या करेक्ट है. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ आरसीएम, तो एस है और आरसीएम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो एसोसिएटेड वाला नहीं है, अदर आरसीएम वाला है. अदर आरसीएम मतलब
डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे 61st डे लिखने का मॉड्यूल का एक अलग तरीका है, डे इमीडिएटली फॉलोइंग द 60th डे। हाँ, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, सो इट इज अर्लियर ऑफ, एक मिनट, हाँ, ए और बी विच एवर इज अर्लियर, मतलब डी। What is the time of supply of service? What is the time of supply of service where services are received from associated enterprise from outside India? So this is RCM. दो dates है, payment और date when the service is recorded, received in the books, whichever is earlier. So date of entry in the books of, वो नहीं, date service is in the books of recipient, बरोबर, और B. So C is the correct answer. Correct? अब 9th हम सॉल्व करेंगे, 9th विल सॉल्व। नोटबुक खोलो, लेट्स सॉल्व। ज्यादा नहीं है, कितना है? एक होमवर्क के लिए भी दे दूंगी, 17 क्वेश्चंस, विल कंप्लीट देम ऑल। या विल कंप्लीट देम ऑल, कम ऑन। मैं एक आध दो होमवर्क भी दे देती हूँ ना फिर आपको। होमवर्क तो ऐसा है कि जो तुम करके नहीं आते हो आजकल। कहाँ गई वो? हाँ, अभी कल चेक करना होमवर्क, तू करके भी आना और चेक भी करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्या है? मैं कभी नहीं देती तुमको होमवर्क। हाँ, तो कभी तो मैंने देना चाहिए ना। चलो चलो, कमान। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड डेट ऑफ पेमेंट। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट जीएसटी इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, अच्छा मतलब गुड्स के लिए रिवर्स चार्ज है। गुड्स बोला है, यस, तो आपको टीओएस किसके लिए निकालना है? किसके लिए निकालना है? गुड्स के लिए, राइट। सो आपको क्या क्या डेटा दिया है? क्या क्या डेटा दिया है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स दिया है, पेमेंट का डेट दिया है और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दिया है। नाउ पहले हम फैक्ट्स नोट करते तो हमको फॉर्मूला आ जाएगा, तो क्या कॉलम बनाने वो आ जाएगा। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस। 6 situations are there. Please go through the question once. Come on. चलो चलो चलो, जल्दी करो, फोकस। लिखो, रेडी। फैक्ट्स के लिए डेट्स ही दिए बेसिकली अपने को। फैक्ट्स में लिखो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इट इज आरसीएम। सो आरसीएम मतलब टैक्स कौन पे करने वाला है? रेसिपिएंट। तो हमको किसके व्यू पॉइंट से सोचना है? रेसिपिएंट। तो पहले फॉर्मूला लिख दो, मतलब क्या कॉलम बनेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। टीओएस इज इक्वल टू पी डेट और $31st day from I और date of receipt of goods, तीनों में से whichever is earlier, तीनों में से whichever is earlier, correct? तीनों में से whichever is earlier। तो स्टूडेंट्स पहले 2 मिनट सोचने का।
और डिसाइड करने का कि कॉलम्स कितने कितने बनेंगे, कौन से कॉलम्स बनेंगे, दैट वील हैव टू डिसाइड, करेक्ट। तो क्या कॉलम्स बनने चाहिए, 2 मिनट मुझे देख के बताओ। एक तो आपका सीरियल नंबर आएगा, फिर उसके बाद क्या बनाऊं, आप पहले सोचो, मुझे बताओ क्या बनाऊंगी। फिर सीक्वेंस में वहां पर डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स दिया है, सो वो डेट अपने को चाहिए ही, यस, तो रिसीट ऑफ गुड्स चाहिए। फिर अपने को पेमेंट डेट चाहिए, और इनवॉइस का डेट चाहिए क्या, नहीं, बट इनवॉइस के डेट से कौन सा डेट चाहिए, 31st डे, सो वील से 31st डे फ्रॉम आई, और इधर ही हम वर्किंग करेंगे। और फिर सुनो, यहाँ पे आई कैन नंबर, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड आई कैन से दिस इज सी, सो TOS विल बी अर्लियर ऑफ ए, बी और सी, इसमें जो भी अर्लीस्ट होगा वो अपना TOS होगा, करेक्ट। तो एग्जाम में भी पहले फॉर्मूला लिख के सोच के कॉलम्स बनाना। फिर रेडी, करें स्टार्ट साथ में। सीरियल नंबर 1, एक रेडी क्या सब लोग साथ में, कमान। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स क्या है, लिखो 1 जुलाई, इट इज 1 जुलाई। पेमेंट का डेट क्या दिया है आपको, 10th अगस्त, आपने 10th अगस्त को पेमेंट किया। स्टूडेंट सब लोग मेरे साथ है ना, 10th अगस्त। अब ध्यान रहे, आपने डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है आपका, ब्रैकेट में नीचे लिखेंगे 29th जून। तो आपको इसके आगे कहां तक जाना है, 31st डे। सो व्हाट इज द डेट दैट यू आर गेटिंग, सो 29 के आगे अगर आप 30th तक जाते हो, 30th जून तक मतलब 1 डे, प्लस आगे 30 डेज, मतलब दैट इज 30th जुलाई। So 30th July will be your 31st day. So here it will be 31st, sorry 30th July, हाँ बरोबर ना, हाँ देखो 30 + 1 हमने कवर कर दिया ना। 29th के बाद एक दिन 30 जून होगा, उसके आगे और 30 दिन मतलब 30 जुलाई आएगा, 31st डे। तीनों में से व्हाट इज अर्लीस्ट, हाँ व्हाट इज अर्लीस्ट, 1 जुलाई। हो गया। कितने इजी टाइप के क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, नहीं 10th वन विल बी फॉर होमवर्क। सेकेंड में देखो क्या डेट दिया है, व्हाट इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, 1 जुलाई। व्हाट इज द डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट, 22nd जून, नहीं 25th जून, 25th जून। एंड आई डेट इज द सेम क्या, 29 जून। तो उसके आगे इट्स वी नो 31st डे कहाँ तक जाता है, 31 डेज इज स्टिल 30th जुलाई। सो दिस इज 30th जुलाई। सो तीनों में से विच एवर इज अर्लीस्ट, ये 1 2 3 डेट्स, क्या सबसे अर्लीस्ट है, 25th जून, बरोबर। ये किसी को डाउट है तो पूछो, हाँ। थर्ड वन, थर्ड में क्या है देखो, 1 जुलाई इज व्हाट डेट, रिसीट ऑफ गुड्स।
ओ, 2 बार का वर्किंग करना पड़ेगा थर्ड का, 3A और 3B होगा। पेमेंट, पार्ट पेमेंट मिला, यहाँ पे पार्ट पेमेंट वॉज मेड ऑन 30th जून, सो यहाँ पे 2 बार, एक बार पेमेंट 30th जून को मिला और दूसरी बार पेमेंट कब मिला, 20th जुलाई को। सो ये होगा आपका ए पार्ट और ये होगा उसका बी पार्ट। थर्ड का ही ए और बी होगा। क्यों हमने स्प्लिट कर दिया, क्योंकि पेमेंट 2 बार मिला तो गवर्नमेंट भी टैक्स 2 बार मांगेगी, तो टीओएस भी 2 बार करना पड़ेगा। और इनवॉइस वाला डेट वही है, आई डेट इज 29th जून, तो अभी आपको पता है 31st डे 30th जुलाई, तो यहाँ आएगा 30th जुलाई और यहाँ पे भी 30th जुलाई। तो व्हाट इज अर्लियर, क्या रे, क्या, क्यों नहीं, करेक्ट है, मैंने बराबर किया है, मैंने करेक्ट ही किया है। तुम्हारा डाउट पूछो, क्या है, क्या हुआ, उनको क्या डाउट था? सब में अर्लीस्ट ऑफ द अर्लीस्ट ही आएगा। यहां मैं आंसर, हाँ सब कुछ अलग, नहीं नहीं अलग। जब ए तुमको 2 बार पेमेंट, 30 जून को जो पेमेंट आया उसका टीओएस, 30 जून को 5000 आया तो उस 5000 के लिए टीओएस क्या होगा, अर्लीस्ट, मतलब 30th जून। और तुझे 20 जुलाई को जो पेमेंट आया उसका टीओएस होगा 1st जुलाई। 2 बार टीओएस निकालना है, दोनों बार मुझे सब डेट्स चाहिए। हाँ तो बोलना, डाउट क्या है, बोलना। इनवॉइस की डेट के आगे एक ही सर्विस, अरे सर्विस एक ही है ना, सिर्फ पेमेंट 2 बार किया, एक बार एडवांस किया और एक बार पार्ट पेमेंट किया, सिचुएशन तो वही है ना। मेरा इनवॉइस का डेट वही है, मेरा सर्विस का भी डेट वही है, रिसीट ऑफ गुड्स का भी डेट वही है, या गुड्स है, गुड्स का डेट वही है, इनवॉइस का डेट वही है, सिर्फ पेमेंट 2 बार हुआ है। इनवॉइस में पूरी अमाउंट डाली होगी, जैसे मैं बोलती हूँ तुम्हारा इनवॉइस 1 लाख का बना, तूने यहाँ पे 40,000 दिया और इस दिन को 60,000 दिया, तो तेरा 40,000 का टीओएस 30 जून को आएगा और 60,000 का टीओएस 1st जुलाई को आएगा। इनवॉइस होगा 1 लाख का, पेमेंट 2 बार मिला ना, एक इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट 2 बार मिला तो टीओएस भी 2 बार आएगा। आइयो समझा क्या? हाँ डाउट नहीं ना। चलो फोर्थ, स्टूडेंट्स एक ही इनवॉइस है लेकिन पेमेंट 2 बार आया तो आपको टीओएस, हमने किया ना ऐसा प्रॉब्लम अभी, 15,000 की सर्विस थी, 3,000 वो फंक्शन रेंट वाला, 3,000 एडवांस में आया, 12,000 बाद में, तो हमने एक ही सर्विस है फिर भी 2 बार निकाला टीओएस क्योंकि पेमेंट 2 बार हुआ। चलो फोर्थ, फोर्थ के लिए क्या है, 5th जुलाई, 5th जुलाई पेमेंट देखो कब, ओ पी डेट देखो क्या लोगे अभी, पी डेट क्या होता है, डेट व्हेन इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स और डेबिटेड टू द बैंक विच एवर इज अर्लियर। सो हम कौन सा डेट लेंगे, 28 जून। हाँ लेकिन एग्जामिनर को बताना कि तुमको ये प्रोविजन पता है कि 20th जून और 30th जून विच एवर इज अर्लियर, डेट व्हेन इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स or debited in the banks whichever is earlier। समझा क्या? और आई डेट क्या है, आई वाला डेट है 1st जून, सो 30th तक होंगे 29 डेज, 30th जून तक। और मुझे कितना चाहिए, 31st, मतलब 30 और 31, मतलब 2 दिन और, सो 2nd जुलाई। 2nd जुलाई को ऐसे मिला के 31 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। तीन डेट्स आ गई अभी आपके पास, एक 5 जुलाई, एक 28 जून, एक 2nd जुलाई, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। व्हाट इज अर्लियर, 28th जून, करेक्ट, या 28th जून।
correct? 5th and 6th now. फर्स्ट जुलाई पेमेंट देखो क्या दिया है, पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑन 30th June but debited in the bank's account on 26th of June. So you have to consider whichever is earlier. Payment date is always date recorded in the books or debited to the bank, whichever is earlier. So it is 26th June. कैसे 26 जून आया? ब्रैकेट में लिखो 26 जून और 30th June, whichever is earlier. और इनवॉइस का डेट है वो 29 फिर से 29 जून के लिए 31st डे 30th जुलाई लिखा हुआ है हमारा पहले ही. सो तीनों डेट्स में से व्हाट इज अर्लियर? 26 जून लास्ट. Sixth, pay attention. 1st August and 10th August is the payment and 29th June is the invoice. I date है तो उसके आगे 29 जून के आगे 31st डे. व्हाट इज 31st डे? 30th जुलाई. सो तीनों में से whichever is earlier is 30th जुलाई. एक नोट लिखेंगे फिर. आ गया सबको? एक नोट लिखो. Yes, please ask me doubts in any situation. 1 to 6, anything you want me to explain again, students, I will. Please, anything from point number 1 to 6 that you want me to explain again, let me know. कुछ और वापस एक्सप्लेन करना है क्या आपको? नहीं तो नोट कर दो. डेट ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू date when payment is recorded in the books. Date when payment is recorded in the books date when payment is recorded in the books or debited to the bank whichever is earlier, or debited to the bank whichever is earlier. Or debited to the bank whichever is earlier. Question 10 is for homework and we'll do 11, last question. Question 11. क्या कर रहे वो? चलो क्वेश्चन 11. चलो डियर स्टूडेंट्स जल्दी क्वेश्चन 11 पढ़ो. अनिकेत तू क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझाएगा क्या है, उसकी स्टोरी बताएगा. चलो पढ़ जल्दी. हाँ देती हूँ ना, ये क्वेश्चन करके तुरंत देती हूँ. क्या पनिशमेंट क्या है उसकी? लेकिन या तो उसको डम शरस का मूवी दे दो कोई, वो एक्ट कर देगा. हाँ क्वेश्चन 11 तक तुम लोग जरा सोचो मूवी कौन सा, तब तक हम क्वेश्चन 11 सॉल्व करते. चलो कबीरा इंडस्ट्रीज, कमान कमान. चलो चलो ए, लेकिन हाँ उसको पनिशमेंट डम शरस ही देंगे, मूवी देंगे एक्ट करने के लिए. यहाँ पे क्रिकेट खेल सके? स्पोर्ट्स क्या करेंगे अभी ये?
चलो क्वेश्चन 11। तुम्हारे लिए कल होमवर्क के लिए क्या है? क्वेश्चन 10। So we are talking about question 10 is for homework. Now I am doing the last question, question 11 for today. Kabira Industries Limited engaged the services of a transport of a road transport of a consignment on 17 June. तो services लिए 17 June को and made advance payment for the transport on the same date, that is 17 June. Oh, ये 17 जून को सिर्फ डिसाइड किया. Let's read further पहले. However, the consignment could not be sent immediately on account of the strike in the factory and instead was sent on 20th July. तो एक्चुअली आपको सर्विस मिलने वाली थी, लेकिन स्ट्राइक की वजह से गुड्स का कंसाइनमेंट कौन सी डेट को भेजा गया? 20 जुलाई को. इनवॉइस वाज रिसीव फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन रिसीव्ड. क्या वर्ड है? रिसीव्ड. इनवॉइस का डेट पता नहीं है अपने को. इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन 22nd जुलाई. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टर सर्विसेज? नोट, ट्रांसपोर्टर सर्विसेज टैक्स्ड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. ये नोट नहीं भी होता तभी भी आपको पता है कि ट्रांसपोर्टर सर्विसेज कम्स अंडर आरसीएम. मैं आपको एक चीज बताती हूँ, टीओएस के क्वेश्चन के लिए एक आप फॉलो करो ये रूल कि पहले क्वेश्चन पढ़ के लेने का, फिर समझना कि जी है कि एस है, एफसीएम है कि आरसीएम है, फॉर्मूला लिख के रखने का, और फिर जो डेटा चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से फिर वापस क्वेश्चन पढ़ने का. तो अब मुझे क्वेश्चन में से बताओ, दिस इज सप्लाई ऑफ जी और सप्लाई ऑफ एस. इज इट आरसीएम और एफसीएम? यस. तो आरसीएम सप्लाई ऑफ एस है, तो टीओएस क्या होता है? P, पेमेंट डेट, और 61st डे फ्रॉम द आई विच एवर इज अर्लियर. तो पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ढूंढेंगे कि P डेट है क्या, फिर ढूंढेंगे कि I डेट है क्या. यस, सो यू गो बाय योर वे नाउ. ओके, सो राइट डाउन फैक्ट्स लिखो. कितने लिंबू टिम्बू क्वेश्चन है 2-2 लाइन्स के. चलो जल्दी. हाँ, फैक्ट्स. टीओएस. हाँ, टीओएस निकाल रहे, लेकिन किसका? दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और सर्विस कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. yes, and this comes under RCM. TOS यहाँ पे what is TOS going to be equal to? लिखो, TOS is equal to date of making the payment or date of making the payment or 61st day from I date, whichever is earlier. Now, what is the payment date? Now, payment date लिखो पहले. Payment date क्या है? अरे जल्दी बोलो, payment date क्या है? हाँ? 17th June. Do you know the I date? I date is not known. एक मिनट, फिर भी आंसर निकाला है. सुनो, उन्होंने क्या लॉजिक यूज किया. सुनो, आई डेटेड, रफली मुझे बताओ आई आपको मिला कब? 22nd. तो रफली अगर हम अज्यूम करेंगे कि वो जुलाई वाला इनवॉइस है, 22nd जुलाई को मिला, तो आसपास वहीं पे निकाला होगा इनवॉइस. जुलाई वाला इनवॉइस है तो हमें इनवॉइस की डेट नहीं पता, ये पता है कि आपको इनवॉइस कब मिला, उससे लेना देना नहीं है रे. वी वांट द आई डेट. आई डेट इज नॉट डायरेक्टली नोन, बट somehow we can get a hint कि अगर ये जुलाई वाला डेट भी है तो 61st डे मतलब 2 महीने आगे, जुलाई अगस्त 2 महीने आगे जाने वाला है. कहाँ जाने वाला है? 2 महीने आगे.
तो मतलब obviously P date is going to be earlier. So they have just said in the module that TOS is equal to the payment date, which is 17 June, because the payment date is going to be earlier than the 61st day from I date. Date of I is not known, but 61st day, जो 61st day from I होने वाला है ना, 61st day from I date, this is going to be later than payment date. पक्का रे, पेमेंट तो जून में मिला है, इनवॉइस जून का भी पकड़ लो, तो 2 महीने आगे जाने वाला है 61st डे उसका. 61st डे ऑफ द आई इज गोइंग टू बी मच लेटर, बाद में वाला डेट होने वाला है. सो ऑब्वियसली योर टीओएस इज गोइंग टू बी द पेमेंट डेट. देयरफॉर टीओएस इज इक्वल टू 17th जून. TOS is equal to 17th June. What is TOS equal to? 17th June. करेक्ट है क्या? एक मिनट, क्या करेक्ट है मुझे बताओ. इनवॉइस रेसिपिएंट को मिला कब बताओ? 22 जुलाई. अच्छा, आपको इनवॉइस का डेट पता है कि पता नहीं है? नहीं पता, नहीं दिया आपको. Learn to solve the problem with the given data. I don't have the information, but I know. Anyways, I don't need directly the I date. I need which date? 61st day. अरे 61st मतलब 2 महीना आगे रहे, तो पेमेंट का डेट इस पहले आने वाला है. तो what is going to be the TOS? Payment date. What is going to be the TOS? Payment date. Is that clear to everybody? Yes. Right. What is your homework for tomorrow? 10 questions. So good job. Let's have a clap for you all for sitting and doing so well. Yes. Now, I'll see you tomorrow at our regular timings. Goodbye. Do your homework and be there tomorrow for the class. Okay?